अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू ये है कि जब आप प्रेगनेंसी यानी हमल प्लान कर रही हों तो उस वक्त आपका वज़न कितना होना चाहिए। ख़वातीन में ये कन्फ्यूजन होती है कि वज़न कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए। प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस कब आएंगी, वज़न कम होगा तब या ज़्यादा होगा तब। ख़वातीन ने यह भी सुना होता है कि वज़न ज़्यादा हो तो बहुत सी तकलीफ़ें आती हैं। तो किस तरह की तकलीफ़ें आती हैं, ये सब आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपका आइडियल वेट क्या होना चाहिए, इसको हम कैलकुलेट करेंगे बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स से। बीएमआई कैलकुलेट करने का तरीका मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। अगर आपका वज़न यानी बीएमआई प्रेगनेंसी यानी हमल प्लान करते वक्त ज़्यादा है तो आपको जो हमल के दौरान कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं वो ये हैं कि एक तो आपके मिसकैरेज यानी हमल ज़ाया होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हमल ज़ाया होने के चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि जब आपका वज़न ज़्यादा होता है तो जो अंडे की क्वालिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती। अंडे की क्वालिटी रिलेटिवली पुअर क्वालिटी होती है, तो हमल ज़ाया होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपका वज़न ज़्यादा हो तो हमल के दौरान शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसे हम अपनी ज़बान में गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। यानी गेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो हमल के दौरान हाई ब्लड प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आपका वज़न ज़्यादा है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी यानी सी सेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा मूड चेंजेस और डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपका वज़न प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त ज़्यादा है तो। प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या सी सेक्शन हुआ है तो जहाँ पर आपको कट दिया गया है वहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है और एपिज़ोटमी यानी नीचे कट दिया गया है तो वहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर सी सेक्शन हुआ है और पेट पर कट दिया गया है तो वहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन हुआ है तो उसके बाद जो ब्लीडिंग होती है, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो ब्लीडिंग ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, जिसे हम पीपीएच यानी पोस्ट पार्टम हेमरेज कहते हैं। ज़्यादा वज़न से ना सिर्फ माँ रिस्क पे होती है बल्कि बच्चा भी रिस्क पे होता है। बच्चे में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं वो ये हैं कि जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मिसकैरेज यानी हमल ज़ाया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्री टर्म डिलीवरी यानी बच्चा वक्त से पहले पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब बच्चा पैदा हो जाता है और उसके बाद जब बच्चा ग्रो करता है और चाइल्डहुड से एडल्ट स्टेज में पहुंचता है तो उस बच्चे में, जो कि ऐसी माँ का बच्चा है जिसका वज़न प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त ज़्यादा था, उस बच्चे में हार्ट डिजीज़ होने का रिस्क, डायबिटीज़ यानी शुगर होने का रिस्क, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने का रिस्क, हाइपर कोलेस्ट्रोल होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो माँ का ज़्यादा वज़न ना सिर्फ माँ को नुकसान देता है बल्कि बच्चे के लिए भी रिस्क बढ़ा देता है। इसीलिए आपको अपना आइडियल वेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा वज़न कम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना वज़न बहुत कम रखेंगी तो न्यूट्रिशनली पुअर रहेंगी, तो ये भी बच्चे की ग्रोथ को रोक सकता है। आइडियल वज़न होता क्या है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं बीएमआई से, बॉडी मास इंडेक्स से। बीएमआई कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आपके वेट यानी वज़न को डिवाइड करती हैं आपकी हाइट यानी कद के मीटर स्क्वायर से। मिसाल के तौर पे अगर आपका वेट यानी वज़न 60 केजी है और आपकी हाइट यानी आपका कद 175 सेंटीमीटर है तो इसका हम बीएमआई ऐसे निकालेंगे। सबसे पहले हाइट को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी 175 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.75। अब बीएमआई निकालेंगे तो 60 को डिवाइड करेंगे 1.75 के मीटर स्क्वायर से, यानी 60 को डिवाइड करेंगे 1.75 मल्टीप्लाई बाय 1.75। 1.75 मल्टीप्लाई बाय 1.75 का आंसर 3.0 आ जाएगा। अब 60 को डिवाइड करेंगे 3.0 से तो आपका जो बीएमआई है वो आ जाएगा 20 केजी। अगर आपका बीएमआई 18.5 से 24.9 केजी के दरमियान है तो आपका नॉर्मल वेट है। अगर आपका बीएमआई 25 से 29.9 के दरमियान है तो आपका ओवर वेट है। और अगर आपका बीएमआई 30 से ऊपर है तो इसे हम ओबेसिटी यानी मोटापा कहते हैं। अगर आप अपना वज़न नॉर्मल रखेंगी तो माँ और बच्चा दोनों के लिए फ़ायदा होगा। इसलिए हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि आप अपना आइडियल वेट मेंटेन रखें, यानी वज़न को नॉर्मल रखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।